दोस्तों हाल ही में मैंने टाइफॉइड के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसमें बेडाल टेस्ट मैंने एक टर्म यूज किया था कि भाई इसमें बेडाल टेस्ट होता है। तो आज हम बेडाल टेस्ट को ही समझेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले ही क्लियर करता चलूँ दोस्तों कि टाइफॉइड के कंफर्मेशन के लिए बेडाल टेस्ट सफिशिएंट नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी देखना होती हैं, क्योंकि कभी कभी बेडाल टेस्ट में फॉल्स रिपोर्ट भी आ जाती है। सो वटएवर, अगर किसी व्यक्ति के पास बेडाल टेस्ट है, बेडाल टेस्ट की रिपोर्ट है, तो वो घर पे भी उसको रीड कर सकता है कि भाई कई बार ऐसा देखा जाता है, भाई नॉर्मल सी रिपोर्ट्स होती हैं सीबीसी वगैरह वगैरह, इनमें लिखा रहता है कि किस चीज़ की कितनी रेंज है। तो उससे थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी अंदाज़ा लगा लेता है कि भाई ये इतना बड़ा हुआ है। लेकिन बेडाल में ऐसा नहीं होता है। बेडाल की रिपोर्ट थोड़ी अजीब ही आती है, तो आदमी तो समझ ही नहीं पाता। इवन जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो भी नहीं समझ पाते। तो आज हम इसी को थोड़ा बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके घर में बेडाल टेस्ट की रिपोर्ट है तो आप उसमें देखिएगा, जैसा कि मेरे पास है कि ये पेशेंट की है, बेडाल टेस्ट है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, जब भी किसी पेशेंट की बेडाल टेस्ट होती है तो उसमें ये 4 तरह का इसमें टाइफॉइड का एंटीजन इसमें शो रहता है। एस लिखा रहता है या SAL लिखा रहता है, उसका मतलब होता है साल्मोनेला। सो व्हाटएवर, यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी ओ रहता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे था साल्मोनेला टाइफी H, और फिर रहता है साल्मोनेला पैराटाइफी AH और साल्मोनेला पैराटाइफी BH। तो ये 4 टर्म्स रहते हैं इसमें। चारों ही टर्म्स की चारों ही जो एंटीजेंस होते हैं इनकी रेंज को शो किया जाता है। ठीक है। सो ये आप रिपोर्ट में देख सकते हैं कि भाई इसमें O है, H है और AH है और BH है। तो उसी के साइड में अपन चलते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे मैं बताता हूँ आपके लिए। सो यहाँ पे रेशियो है 1:40, 1:80, 1:160 एंड 1:1:320। तो ये जो अनुपात है 1:40, 1:40, 1:80, 1:160 और फिर 320, ये अनुपात में इसकी रीडिंग आती है। जैसे कि मान लेते हैं एक पेशेंट है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई इसमें साल्मोनेला टाइफी जो है 1:40 तक तो इसमें पॉजिटिव आया, और 1:80 पे भी पॉजिटिव गया, और 1:60 पे भी पॉजिटिव गया, और 320 पे भी ये पॉजिटिव शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस पेशेंट को 101% टाइफॉइड है। ठीक है। तो भाई ये जो अनुपात है ये है क्या एक्चुअल में दोस्तों? इसे नॉर्मली तो मैं आपको रेशियो बोल के बता रहा हूँ, लेकिन ये रेशियो नहीं होता है, ये होता है टाइटर बोलते हैं इसको। टाइटर मतलब एक, जब लैब में जब उसका टेस्ट किया जाता है तो टाइट्रेशन होता है, एक डाइल्यूशन होता है। क्या होता है कि जो भी ब्लड का सैंपल लेते हैं उसके अंदर होते हैं एंटीजेंस। भाई अगर टाइफॉइड होगा तो एंटीजेंस होंगे ना। तो ये एंटीजन कब रिएक्ट कर रहा है या एंटीबॉडीज ने कब रिएक्ट करना शुरू कर दिया है उस एंटीजन के प्रति, तो ये इसमें शो होता है कि भाई मान लो डाइल्यूशन जो है 1:40 पे रिएक्ट किया, हाँ भाई ठीक है चलता है। 1:80 पे भी किया चलेगा, 1:60 पे चलेगा। लेकिन अगर 320 तक कर रहा है तो वो 101% टाइफॉइड होता है। कई पेशेंट में क्या होता है कि जो साल्मोनेला टाइफी O है 1:40 पे ही आके पॉजिटिव शो करता है, और बाकी 1:80 पे नेगेटिव, वो 1:60 पे भी नेगेटिव और सब पे नेगेटिव। तो उसमें ये नहीं कह सकते कि टाइफॉइड है, वो नेगेटिव रहती है ऑलमोस्ट। तो ये ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो SAL साल्मोनेला टाइफी O है, अगर वो सब में पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि भाई ये एंटीजन ने इतना रिएक्ट किया है, हर तरह के टाइट्रेट पे इसने टाइटर पर रिएक्ट किया है, तो ये टाइफॉइड है। पॉजिटिव आ रहा है, टाइफॉइड है। ये साल्मोनेला टाइफी O हो गया, भाई हमने देख लिया है पॉजिटिव आ रहा है तो टाइफॉइड है। लेकिन अब दूसरा ऑप्शन है कि भाई साल्मोनेला टाइफी H। तो इसका क्या मतलब? देखो भाई यहाँ पे O का मतलब होता है सोमेटिक टाइप का बैक्टीरिया। अब ये ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो हो जाएगा लंबा। तो यहाँ पे आप ये मान लो कि भाई बैक्टीरिया है 2 तरह का है, तो इसमें एक सोमेटिक टाइप का है, तो ये उसकी रेंज को शो कर रहा है। अगर H आ गया तो ये फ्लैजेलर, ये फ्लैजेलर बैक्टीरिया होता है। और अगर ये भी रेंज शो कर रहा है, जैसा कि इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि भाई टाइफी H जो है 1:40 पे भी पॉजिटिव आ रहा है, 1:80 पे पॉजिटिव, और सब जगह पे मतलब 320 तक जाके ये नेगेटिव आया है। सो इसका मतलब क्या है, इसमें इस चीज़ का इन्फेक्शन लेकिन उतना नहीं है जितना जो O का है। और मैं आपको अंतर भी बताता चलूँ दोस्तों कि जो O और H में अंतर यही है कि इनके प्रोटीन, बैक्टीरिया है तो ज़्यादा सी बात है उसकी प्रोटीन की
लेयर भी होगी, उसकी बॉल भी होगी, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होगी। तो सिर्फ प्रोटीन का अंतर रहता है कि भाई वो थोड़ा जल्दी टूट जाती है, वो थोड़ी देर से टूटती है। तो ये दो तरह के हैं, एक थोड़ा आप बोल सकते हैं डेंजरस बैक्टीरिया है, थोड़ा एक नॉर्मल सा बैक्टीरिया है। सो जो ओ है वो थोड़ा हैवी बैक्टीरिया रहता है। सो यहाँ पे एच जो है थोड़ा कम आया है, तो यहाँ पे जो भी प्रोसीजर होगा वो ओ को लिए दिया जाएगा, ठीक है। अब आता है ये दो ऑप्शन हो गए, टाइफी ओ और टाइफी एच। अभी हमने ये भी देख लिया, अब आता है भाई साल्मोनेला पैराटाइफी एएच। अब यहाँ पे पैराटाइफी लगा हुआ है। सो पैरा मतलब होता है कि भाई ये भी एक सब क्लास है, जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है उसका एक सब क्लास, भाई उसका ये आप बोल सकते हैं भाई है। सो कभी कभी लोगों में क्या होता है कि उसमें ओ नहीं होता है इन्फेक्शन, उसकी ब्लड का अगर आप करवाते हैं बिडाल तो उसमें ओ में नहीं आएगा पॉजिटिव, एच में भी नहीं आएगा, लेकिन ए एच में आ जाता है। तो उसका मतलब ये है कि भाई इसका जो है बैक्टीरिया का सब क्लास वाला इन्फेक्शन है। सब क्लास इन द सेंस कि आप ये बोल सकते हो उसका भाई। तो और अगर उसमें बी एच का भी है तो वो भी सब पैराटाइफी है। सो यहाँ पे अगर पैराटाइफी बढ़ा हुआ है, चाहे वो बी एच हो चाहे वो ए एच हो, इसका मतलब होता है कि भाई इस व्यक्ति की बॉडी के अंदर इन्फेक्शन 3-4 महीने से है। इससे अंदाजा ये लगाया जाता है भाई टाइफाइड तो है, लेकिन ये 3-4 महीने से, क्योंकि ये पैराटाइफाइड तभी जाके वो शो होता है जब लंबा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है कि भाई आसान भाषा में बता सकूँ। देखो भाई इसमें 4 मेन कंटेंट है, ओ है, एच है और पैराटाइफी ए एच और बी एच। तो इसमें बस यही आपको ओ है तो उसको पॉजिटिव देखते जाना है। अगर पॉजिटिव लास्ट तक है तो टाइफाइड है, अगर वो 140 तक है 180 तक है तो आप बोल सकते हैं हाँ वो इतना ज़्यादा नहीं है, ना के बराबर है। और एच है तो वो भी टाइफाइड ही माना जाएगा, लेकिन वो थोड़ा कमज़ोर रहता है। उसके अलावा पैराटाइफी है तो वो लंबे समय को डिटेक्ट करता है। सो यही है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक आम आदमी भी आराम से समझ सकता है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।